नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी कुमार, कंसल्टेंट होम्योपैथी फिजिशियन। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अच्छे होंगे क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को नियमित रूप से देखते होंगे तो मैं आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागृत करने का हमेशा प्रयत्न करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याओं को स्वयं ही देखभाल करके हल कर लेते होंगे, क्योंकि यह जागरूकता आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अब तक मैंने बहुत सारे वीडियो YouTube पर डाले हैं, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई भी आया है, कमेंट भी आया है। कई लोगों ने मुझसे कई तरह के सवाल भी पूछे हैं, जिसका मैंने नियमित तौर पर उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से हो या फिर कॉल के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से मैंने जवाब दिया है, और वो लोग भी बहुत प्रसन्न होंगे। कई लोगों ने मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी लिया है। कई लोगों के कतार लगे हुए हैं जिन्हें क्लिनिक में आकर के कंसल्टेंसी लेनी है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको किसी भी तरह से डॉक्टर बनाना नहीं है, बल्कि आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। और इसी जागरूकता के तहत आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर पी कुमार हेल्थ टिप को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट के बीच शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी नोटिफिकेशन मिल पाए, उन्हें भी जानकारी मिल पाए और वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति आपकी तरह ही लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, आज जो मैंने विषय चुना है उसमें बहुत विकट होती बीमारी जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ विस्तृत जानकारी लेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पूरे वीडियो को अवश्य देखें। यह आपके जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन ला सकती है, आपको आप डायबिटीज होने से बचा सकती है, आपको याद दिला सकती है कि आप कैसे डायबिटिक की पहचान कर सकते हैं। प्री डायबिटिक तो आप नहीं हो चुके हैं। इन सब समस्याओं को देखते हुए, बताते हुए जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसलिए आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी, साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, आज का जो विषय है वो डायबिटीज से रिलेटेड इसलिए मैंने चुना है कि यह एक बहुत बड़ी महामारी का रूप धारण करती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय, डायबिटीज महामारी कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी कुमार, कंसल्टेंट होम्योपैथी चिकित्सक। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर पी कुमार हेल्थ टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आपसे निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि किस तरह से, कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो अंत में तो जानकारी वही मिल पाएगी। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि आप पूरे वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, डायबिटीज एक महामारी बनती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में, ताजा सर्वे में आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि यह पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, यह बहुत बड़ी महामारी बनती जा रही है। और आपको यह जान करके आश्चर्य होगा, बहुत ही शौक लगेगा
कि आज के समय में डायबिटीज से जितने लोग पीड़ित हैं उससे कई लोग प्री डायबिटिक हो चुके हैं, अर्थात डायबिटीज के फर्स्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो क्या आप भी तो नहीं पहुंचे? ये कैसे जानेंगे? तो इसे समझने के लिए आप पूरे वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि आज जो मैं फैक्ट्स आपके सामने रखने वाला हूं वह बहुत चौंकाने वाले होंगे। हमारे देश में भी, भारत में भी इसकी रिसर्च चल रही है कि यह किस तरह से महामारी का रूप ले रही है। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद, जो मद्रास डायबिटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये MDRF, इसके द्वारा किए गए ताजे सर्वे, आज से ठीक 15 दिन पहले के किए गए सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में भी यह एक बहुत बड़ी आबादी को अपने चपेट में ले चुकी है। और जितने लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उससे कई ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक हो चुके हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये MDRF, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के रिपोर्ट बता रही है। क्योंकि हम लोग सभी अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं और इस तरह के रिपोर्टों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो मैंने सेलेक्ट किया कि चलो क्यों ना आज वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी जानकारियां आपके सामने परोस दूं ताकि आप सतर्क हो जाएं। अगर आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं तो अपने आप को बचाएं डायबिटीज होने से। अगर प्री डायबिटिक के फर्स्ट स्टेज में हैं, होने वाले हैं, तो बिल्कुल नो होने दें डायबिटीज। आपको मैं इसलिए सतर्क कर रहा हूं। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि यह रोग अति विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में बहुत तेजी से फैल रही है। कहने का मतलब, हम लोग, भारत एक विकासशील देश है। इसमें मैं पूरे विश्व की बात नहीं करूंगा, मैं अपने देश की बात करूंगा। भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश में भी वैसे राज्य जो संपन्न हैं, कहने का मतलब जो धनी राज्य हैं, उसमें यह बहुत तेजी से फैल रही है। लेकिन तेजी से क्या फैल रही है? डायबिटीज। लेकिन इसके ठीक उल्टा प्री डायबिटिक उन राज्यों में अधिक फैल रही है जिनके औसत वेतन कमाने की क्षमता धनी राज्यों से कम है। अब आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि आप भी सतर्क हो जाएं, कहीं आप भी इन राज्यों में से तो नहीं है। तो दोस्तों, राज्य में रहने से डायबिटीज प्री डायबिटिक का लेना देना नहीं है। यह टोटल डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पर, आपके खाने पर, आपके व्यवहार पर, आपके सोने पर, आपके टेंशन पर। अगर आप कुछ लक्षणों पे गौर करें, कुछ तरीकों पे गौर करें, तो आप अपने लाइफस्टाइल के अनुसार, आपने अपने जीवन पद्धति के अनुसार, आप अपने खान पान के पद्धति के अनुसार, आप अपने नींद के आने और न आने के अनुसार आप पता लगा सकते हैं कि क्या आप भी डायबिटिक हो चुके हैं, प्री डायबिटिक स्टेज में आप पहुंच चुके हैं या नहीं। अगर पहुंच चुके हैं तो आज ही सावधान हो जाएं, और अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो नहीं पहुंचने के लिए आप बिल्कुल कोशिश करें। दोस्तों, यह एक नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है, यानी किसी एक के द्वारा दूसरे में नहीं पहुंचती है। यह
रोग किसी के छूने से, किसी के संपर्क में आने से, किसी के साथ रहने से नहीं फैलती है, लेकिन यह आपके जीवन पद्धति, आपके डेली लाइफ स्टाइल, फूडिंग स्टाइल, स्लीपिंग स्टाइल के साथ आपके जीवन में कदम रख रही है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि क्या आप डायबिटीज या प्री डायबिटिक तो नहीं हो चुके, तो आपको कुछ लक्षणों पर ध्यान देने होंगे। कुछ ऐसे लक्षण जिसे आप अपने आप में महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहीं आप भी प्री डायबिटिक तो नहीं हो चुके। जैसे अगर आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं या डायबिटीज हैं तो ऐसे पहचानें। उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। बहुत अधिक प्यास लगना, याद रखिए प्यास लगना नॉर्मल चीज़ है। गर्मी है, आप काम कर रहे हैं धूप में, प्यास लगना नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अनायास हमेशा बहुत अधिक प्यास लगना और सामान्य से अधिक बार बार पेशाब जाना, यह एक लक्षण हो सकता है। दूसरी बात, अचानक आपको कम दिखने लगे, धुंधली दिखने लगे, दृष्टि कमजोर हो जाए, देखने की क्षमता कमजोर हो जाए और थकान महसूस करने लगते हैं। थोड़े से काम के बाद थकान महसूस करने लगते हैं, उठ के बैठते हैं, ज़्यादा कुछ करते भी नहीं है फिर भी थकान महसूस करने लगते हैं। यह भी एक बहुत पकड़ने वाली लक्षण है कि आप प्री डायबिटिक या डायबिटीज किससे पीड़ित तो नहीं है। अचानक आपका वजन कम हो जाना, जैसे एक दिन में कम नहीं होंगे लेकिन महीनों 2 महीने के अंतर्गत आपका वजन अचानक घटने लगे, तो आप समझ लें कि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं। प्री डायबिटिक नहीं है, डायबिटीज से पीड़ित हैं। ये लक्षण डायबिटीज के परमानेंट तरीके को बताती है। उसके बाद समय से पहले आपके किडनी, न्यूरॉन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, मतलब आपको थकावट ऐसी लगती है, लगता है आप सोए रहे, शरीर भारी लगती है। क्योंकि डायबिटीज के कारण जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ने के कारण ब्रेन्स के न्यूरॉन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, उनमें कार्य करने की क्षमता घट जाती है। आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं। दोस्तों, मधुमेह रोगियों को क्या क्या हो सकता है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, आपके तलवे में और तलहथी में अगर जलन महसूस होते हैं, आपको उसे पानी में डालकर रखने में अच्छा फील होता है, सुकून मिलता है, तो भी आप समझ लें कि यह भी एक विशिष्ट लक्षण है। अब डायबिटीज अगर हो चुके हैं तो आपको क्या क्या हानियां हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो आपके किडनी फेल हो सकते हैं, किडनी खराब हो सकती है, आपको अचानक दिल का दौरा पड़ सकता है, लंबे समय तक अगर आपके शरीर में डायबिटीज बनी रहती है तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इसीलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने साथ ढेर सारे रोगों को आमंत्रित करती है। साथ ही यह हमारे आंख के जो ब्लड सप्लाई करने वाले वेन्स होते हैं, नसें होती है, उसको भी यह नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण रेटिना को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता है और दृष्टि धुंधली हो जाती है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, अंधापन भी हो सकता है। दृष्टि कमजोर होने के कारण आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं यह कितनी खतरनाक पोजीशन होती है। दोस्तों, मधुमेह होने के बाद कई रोगियों को यह भी देखा जाता है कि अगर उन्हें शरीर के किसी भी भाग में कट जाए तो वह घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, वह अल्सर में डेवलप हो जाता है,
घाव काफ़ी बड़ी हो जाती है और कई बार हाथ जिस जगह पे है वहाँ पर ऑपरेशन करके कटिंग करने की भी जरूरत पड़ती है, काट देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो घाव जल्दी ठीक नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली वहाँ अल्सर बनने के कारण मांस सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी भयावह बीमारी है। दोस्तों, अगर आप इन सब लक्षणों को गौर करते हैं, अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है तो आप नियमित रूप से शुगर का टेस्ट लैब में ज़रूर करवाएं 3-3 महीने पर, जिससे कि आप लक्षणों को जानकर, पहचान कर, देखकर अपने आप को डायबिटीज से पीड़ित होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, कैसे बच सकते हैं? अब बचने के तरीके पर मैं आता हूं कि आपको बचने के लिए क्या करने हैं। तो बचने के लिए आप अगर अभी तक डायबिटीज से पीड़ित नहीं हैं तो बचने के लिए मुख्य 5 काम करें आप। सबसे पहला, एक्स्ट्रा चीनी लेना बंद करें। कहने का मतलब रसगुल्ले ले खाना, ज़्यादातर चीनी की मात्रा लेना, ज़्यादातर मात्रा में चाय पीना, इस प्रक्रिया को बिल्कुल बंद कर दें। नंबर 2, प्रतिदिन 2 से 3 किलोमीटर वॉकिंग जरूर करें, जिससे कि आपके बॉडी में फैट्स का जमावड़ा न हो, एलडीएल का जमावड़ा न हो। इससे क्या होगा? आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी नहीं और ब्लड वेसल्स, जो आर्टरी नर्व्स है जो ब्लड सप्लाई करती है हृदय से, वो बिल्कुल क्लियर रहेगी। उसके साथ साथ आपको ध्यान देने हैं, आप योगा प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। आप अपने जिंदगी के मालिक खुद हैं और अपने जिंदगी के मालिक होने के नाते आप इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदमों को तो जरूर उठाएं। तीसरी और सबसे अहम बात, मार्केट के किसी भी तरह के फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल बंद करें। दोस्तों, फास्ट फूड वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं होती, इसलिए इससे मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में डिकम्पोज नहीं हो पाती है, जमा होता है, परिणाम स्वरूप आपके बॉडी में फैट्स इतने खतरनाक लेवल तक पहुंच जाते हैं जिससे कि मोटापा हो सकता है। और मोटापा होने के मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायबिटीज का होना। इसलिए आप फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। मार्केट की ज़्यादा तले भुने चीज़, फ्राइड फ्रूट बिल्कुल बंद करें। आज ही प्रण लें, अपने बच्चों को भी न खाने दें, खुद भी न खाएं। दोस्तों, शुगर लेवल की निगरानी नियमित तौर पे करनी चाहिए। मैंने बताया पिछली बार, अभी कुछ देर पहले, कि अगर आप महिला हो या पुरुष, 35 आपने क्रॉस कर लिया है तो नियमित तौर पर 3-3 महीने पर आप अपने ब्लड शुगर का टेस्ट जरूर करवाते हैं। अगर आपको थोड़ी भी शक होती है इन लक्षणों जो मैंने बताया कि आप में हैं, तो तुरंत ही किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से अवश्य मिलें, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर आप होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलेंगे तो पूर्ण रूप से आप ठीक हो जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। क्योंकि दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, डायबिटीज बहुत बड़ी महामारी बनती जा रही है। महामारी कहने का मतलब ही यही है कि यह जिस रफ्तार से हर एक घर में, परिवार के लोगों में बढ़ती जा रही है, आने वाला टाइम बहुत विकट होने वाला है। और आज ही अगर आप सचेत न हुए तो काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए आपसे निवेदन है दोस्तों, आप स्वयं भी, अपने बच्चों को भी, घर के माताएं बहनें अपने घर के बच्चों को यह समझाएं कि फास्ट फूड ज़्यादा लेना कितनी खतरनाक है। वैसे ही मोटापा ऐसी बीमारी होती है जो अपने आप में बहुत सारे
बीमारियों को लेकर चलती है। और डायबिटीज तो साइलेंट किलर ही कहा जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए नेशन को बढ़ाने के लिए, नेशन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो घर परिवार स्वस्थ रहेगा, घर परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमारा राज्य स्वस्थ रहेगा, राज्य स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप देश का योगदान करने के लिए, देश में स्वास्थ्य का योगदान करने के लिए आप स्वयं फिट रहें, स्वस्थ रहें, डायबिटीज मुक्त रहें। यही हमारी आपसे उम्मीद है, आशा है दोस्तों। अब बात आती है कि अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो क्या करें। दोस्तों, होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी दवा है, सिंजीजियम जम्बोलिनम मदर टिंचर। इस दवा की 15 से 20 बूंदें सुबह खाली पेट में और शाम को भी खाली पेट में आधे कप पानी के साथ जरूर लें। यह आपको प्री डायबिटिक होने से भी बचा देगी। डायबिटीज अगर हो गया है तो पैंक्रियाज को रेगुलेट करने में भी हेल्प करेगी। उसके साथ साथ बहुत सारे और भी मेडिसिन हैं जो काम आते हैं। अपने क्लिनिक में मैंने होम्योपैथी की जो डाइबोनिप है, एलडीडी बायोसाइंस कंपनी की, उसका रिजल्ट मैंने देखा है, बहुत अच्छी रिजल्ट है। कुछ पेशेंट को मैंने दिए और अब वो रेगुलर तौर पे उसका यूज करते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत खुशी होती है कि जब मैं उन्हें स्वस्थ देखता हूं। पहले तो वो काफी दुबले पतले हो चुके थे, लेकिन अब वो फिर से स्वास्थ्य गेन कर लिए हैं और कुछ नहीं, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को चूसने होते हैं, वो चॉकलेट की तरह। तो इस तरह से आपको मैं बता दूं कि होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो आपके लक्षण के अनुसार आपको दिए जाते हैं, लेकिन सिंजीजियम जम्बोलिनम यूनिवर्सल मेडिसिन है जो देनी ही होती है, इसलिए मैंने इसका नाम लिया। अगर आप भी डायबिटिक से पीड़ित हैं, प्री डायबिटिक हो चुके हैं, तो किसी अपने इलाके में जो कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक होंगे आप उनसे कंसल्ट करें, या आप मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर उपलब्ध हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और क्लिनिक में आने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी साबित होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जब कभी भी वीडियो अपलोड करूं आपको पूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।